हाँ तो बच्चों, आपको अब ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया है कबीर का, कबीर के पद। तो इसके प्रश्न उत्तर हम समझ लेते हैं। समझ में आ गया ना क्यों? यस मैम। हाँ। कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए, बताओ, आप बताइए। कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक ही है। उन्होंने इस विषय में काफी तर्क दिए हैं, जैसे कि कबीर जी ने बताया है कि इंसान लकड़ी को तो काट सकता है पर अग्नि को नहीं। इससे उन्होंने बताया है कि मनुष्य को जलाया जा सकता है एवं काटा जा सकता है, पर उसकी आत्मा को जलाया या खत्म नहीं किया जा सकता। मतलब ईश्वर एक ही है और उन्होंने बोला है ना कि एक ही कुम्हार जो होता है वो एक ही मिट्टी सानता है, एक ही मिट्टी और सानता है, उसी उसके से अलग अनेक अलग प्रकार के बहुत सारे घड़े बनाता है, विभिन्न प्रकार के बर्तन बनाता है। इसी प्रकार से हम सभी एक ही ईश्वर के बनाए हुए हैं, अलग अलग आकार रूप रंग के हैं। और क्या बोला है? सभी प्राणियों में ईश्वर एक ही है। और क्या बोला है? एक और बोला है। अरे हवा एक ही है, हवा एक ही है, वायु एक ही है, वायु एक ही है, और सूरज प्रकाश एक ही है। सूरज का प्रकाश भी एक ही जैसा है, सबको मिलता है, प्रकाश भी सभी एक जैसा लेते हैं। ये सब इसलिए एक ही ईश्वर है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया ना? फिर मानव का शरीर किन 5 तत्वों से हुआ है? ये तो बहुत इजी है। मानव का शरीर 5 तत्वों से अग्नि, जल, वायु, धरती, आकाश। वेरी गुड। फिर जैसे बाढ़ी कष्ट ही काटे, अगनि न काटे कोई, सब घटी अंतरी तू ही व्यापक धरे स्वरूप सोई। चलो आकृति बताओ। कबीरदास बताते हैं कि जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को काट सकता है, किंतु जो अग्नि को नहीं काट सकता, उसमें जो अग्नि है जो अग्नि है उसको नहीं काट सकता। हाँ, अगर अग्नि लग जाती तो अग्नि को कोई नहीं काट सकता है। इसी तरह से सारे घड़ों में जिस तरह से अलग अलग लकड़ी है, उन्होंने बोला शरीर हमारा जो है वो लकड़ी के समान है, अलग अलग लकड़ी की साइज है, छोटी बड़ी अलग अलग डिजाइन की। इसी तरह से हमारा जो घट है, शरीर है, वो अलग 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 है, और उसमें अग्नि है। मान लो सारी लकड़ियों में अग्नि लग गई, तो हमारे शरीर में भी जो आत्मा है, वो जो संचार है, जो अग्नि है, उसको उन्होंने अग्नि से तुलना की है आत्मा की। वो सारी अग्नि सबके इसमें व्यापक है। एक ही आग से बहुत सारे हम एक दिया लगाएंगे, एक तीली से बहुत सारी आग लगा सकते हैं। तो वो बोले एक ही दिया है, एक ही दीपक है, जिससे इतने सारे लोग प्रकाशित हो गए, इतनी सारी आग जल गई। तो इसी तरह से एक ही परमात्मा है, उससे बहुत सारे लोगों के शरीर में संचार हो गया है। किसका? आत्म तत्व का। आत्म तत्व का संचार हो गया है। ठीक है, और वही जो आत्मा है वो व्यापक रूप धर के स्वरूप हो गई है, दिखने लगी है। माचिस में जो हम माचिस को जलाने के पहले हमको दिखती नहीं है आग, पर आग है उसमें। लेकिन जैसे हम उसको जलाते हैं तो आग दिखने लगती है। तो बोलते हैं वो आग तो ईश्वर की है, ईश्वर है, लेकिन वो जैसे ही वो शरीर में घट में जाता है, लकड़ियों में जाता है, वो आग की तरह दिखने लगता है, स्वरूप स्वरूप हो जाता है। स्वरूप यानी साक्षात हो जाता है, दिखने लगता है। ठीक है। हाँ, कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा? क्यों दीवाने हैं? ईश्वर के प्रेम में बहुत ही दीवाने हो गए हैं, पागल हो गए हैं, बोलते हैं। क्योंकि वो एक ही भगवान को मानते हैं। वे सोच वो दीवाने हो गए, मतलब उन्होंने बोला सब कुछ ढोंग ढकोसला है, कुछ है ही नहीं, मैं तो प्रभु के प्रेम में दीवाना हो गया हूँ। मतलब उसमें डूब के, उसके सार में डूब गए हैं, है ना। अब जो बहुत ज्यादा मगन हो जाता है, तो देखे ना जो नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उनको देखा एक थे संत, गाना वाना गाते थे। हाँ, वो चैतन्य महाप्रभु देखा ना, चैतन्य महाप्रभु जैसे, या जो एकदम प्रभु के इसमें लीन हो जाते हैं, तो वो सारा कुछ भूल गए हैं। तो वो बोल रहे मैं तो अपने आप को वैसा ही, वो ईश्वर के इसमें दीवाना हो गया हूँ, मैं कुछ नहीं जानता, ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ इस दुनिया में किसी को जानता ही नहीं है। इसलिए वो अपने आप को दीवाना बोल रहे हैं, है ना। और बाकी सारा संसार क्यों बौर आ गया है, कहा? क्योंकि वो मोह माया में डूब गया है। नहीं, संसार बौरा हो गया है क्योंकि वो कबीरदास की बातों पर विश्वास नहीं कर रहा है। कबीरदास यदि सच बोल रहे हैं तो लोग उनको मारने को दौड़ते हैं। ठीक है, और झूठ पे, हाँ, झूठ पर सब भी विश्वास करते हैं। इसलिए सारा संसार बौरा हो गया है, पागल हो गया है।
लोग उनकी बातों को नहीं मान रहे। वो बोल रहे कि धर्म या ईश्वर या पुस्तकें या कुरान पढ़ना सब कुछ बेकार है ना। ठीक है, हाँ, अल्लाह को नहीं मानो, ईश्वर को नहीं मानो, सब कुछ बेकार है, तो लोग उनको मारने दौड़ते हैं। और और झूठ बोलते हैं तो और सब उन पे विश्वास सब करते और हैं। झूठ जो बोलते हैं, जो झूठ बोल रहे हैं, जो उनके साधु संत है ना, जो उनके धर्म गुरु हैं, वो झूठ बोल रहे हैं तो उनके ऊपर लोग विश्वास करते हैं। कबीर दास पे विश्वास नहीं करते, उनको मारने के लिए दौड़ते हैं। कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन कमियों की ओर संकेत किया है? क्या कमियां हैं नियम धर्म मानने वालों में? वो बोल रहे नियम धर्म तो मान रहे, सुबह सुबह उठ करके नहा रहे हैं, स्नान पूजा कर रहे पाठ हैं, कर रहे हैं, ठीक है, और स्वयं के भीतर छिपी ईश्वर के तत्व को खोजने की बजाय उसे पेड़ों पत्थरों में ढूंढते फिरते हैं। हाँ, पेड़ों में ढूंढ रहे हैं, कोई पीपल की पूजा कर रहा है, कोई कोई पत्थर की पत्थर पूजा की कर रहा पूजा है, कर रहा है, कोई पुस्तक पढ़ रहा है बैठ करके, है ना। कोई ठीक है, कोई तिलक लगा रहा है, कोई टोपी हाँ, पहन रहा है। कोई पढ़े किताब पुराना, है ना, कोई पाखंड को पूज रहा है, कोई किताब पढ़ रहा है, और कोई प्रातः स्नान कर रहा है ना। बहुत सारे धर्म पाखंड कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई ज्ञान नहीं है। बोले उनमें कमी ये है कि वो लोग सब कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन उनको खुद को कोई भी ज्ञान नहीं है। सारा कुछ ज्ञान किसको है? कबीर दास को। ठीक है, तो ये उनकी कमियां हैं। चलो, अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने वाले शिष्यों की क्या गति होती है? तो बिल्कुल सही बात है ना। खुद को अधकचरा ज्ञान है तो शिष्य को क्या पढ़ाएगा? जो खुद गुरु अज्ञानी है, गुरु को खुद ही नहीं आता है ना। आजकल जो है ना, लोग ऐसे ही पा रहे हैं नौकरी या कुछ, उनको खुद पढ़े नहीं है। हाँ, उनको खुद 30% वाले 35% वाले लोग नौकरी पा लेते हैं, है ना। सच्चाई है, बिल्कुल यस कड़वी सच्चाई है। अब वो 90% आने वाले बच्चों को क्या पढ़ाएगा आदमी? जो खुद ही 30% वाला गुरु है ना, वो कैसे तभी नौकरी पा लिया है। वो अज्ञानी गुरु के अभी की सत्यता है, कबीर दास ने नहीं बोला है, ये मैं बता रही हूँ। ठीक है, यस ये अज्ञानी गुरु है, वो तो खुद ही डूबा हुआ है ना। वो इंजीनियर को पढ़ा रहा है, जो है ना, खुद इंजीनियर के प्रोफेसर बने हैं, या ऐसे इंजीनियर बने जो 30% नंबर पा करके प्रोफेसर बन गए, इंजीनियर बन गए, और अब वो अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं। और अभी ऑनलाइन पढ़ाई की भी यही वीडियो दिख रहे हैं, फोटो ऑनलाइन में नहीं पढ़ा रहे हैं, ईंटों पे ईंटें रख रहे हैं, तो कैसी ऑनलाइन की गति हो रही है। ऑनलाइन पढ़ करके बच्चे क्या बनेंगे, है ना। तो ऐसे में वो खुद ही भी डूब रहे हैं और दूसरों को भी डुबा रहे हैं। आधा को, है ना। तो जिसको कुछ नहीं खुद आता है, उस गुरु से हम अगर पढ़ेंगे तो वो, कबीर दास ने यही बोला है कि गुरु और शिष्य दोनों माया मोह में फंसे हुए हैं, वो दोनों ही नहीं जानते। तो ऐसा गुरु जो खुद माया में फंसा हुआ है, वो अपने शिष्य को भी अगर कुछ पढ़ाएगा तो वो खुद भी डूबेगा और दूसरे अपने शिष्य को भी डूबेगा, और अंत काल में उसको पछताना पड़ेगा। फिर ये नहीं लिखना जो मैंने बोला है ये सब, है ना। ये अपने को कबीर दास के अनुसार ही लिखना है। इसमें आपको ये नहीं लिखा कि आपकी मैडम, हाँ, आपकी मैडम के अनुसार नहीं लिखना है। इसमें लिखा है कबीर दास के अनुसार, है ना। अज्ञानी गुरु की शरण में जाने वाले शिष्यों की गति क्या होती है? जो गुरु के अज्ञानी गुरु के शिष्य में शरण में जाते हैं जो शिष्य, वो गुरु भी डूबता है और शिष्य भी डूब जाते हैं, क्योंकि वो गुरु को कोई ज्ञान नहीं है। वो ये नहीं जानता कि ईश्वर कहाँ है ना। और वो अंत काल में अपने शिष्य को जो आडंबर और सब धर्म की शिक्षा देते हैं जो गुरु लोग, वो यहाँ पे धर्म की बात है, यहाँ पे धार्मिक गुरु की बात कही गई है। धर्म गुरु जो है वो अपने शिष्यों को जो सिखाते हैं, वो शिष्य भी डूब जाते हैं, क्योंकि गुरु खुद माया मोह में फंसा हुआ है। वो क्या शिष्य को सिखाएगा? वो खुद, वो खुद वो फंसे हुए हैं। नहीं, गुरु खुद माया में फंसा हुआ है, और वो शिष्य को क्या पढ़ाएगा? जो खुद ही फंसा हुआ है, वो शिष्य को क्या ईश्वर बता पाएगा? तो बोलते हैं अंत काल में वो दोनों पछताते हैं। फिर बाह्य आडंबरों की अपेक्षा स्वयं को पहचानने की बात किन पंक्तियों में कही गई है? सबसे पहले तो इसमें यही है ना, साखी शब्द ही गावत बोले आत्म खबर न जाना। यहाँ पे एक है, और कहाँ है ये? आत्मा के बारे में कहाँ था यहाँ? आत्म मारी पखाना ही पूछे, उसमें कछु नहीं ज्ञाना। और
और कहाँ पे है आत्मा के बारे में? आपस में दो लड़ी लड़ी। हाँ, ये भी है, आत्मा के बारे में बताया, दोनों लड़ लड़ के मर जाते हैं, है ना। मर्म कहूँ नहीं जाना, आपस में दो लड़ी लड़ी हुए, मर्म न कहूँ जाना, ये भी आत्मा के बारे में कहा गया है। अब इसको अपने शब्दों में लिखना है कि कबीरदास ने इन पंक्तियों में आत्मा के बारे में कहा है कि दोनों लड़ लड़ के मरते हैं और कोई मर्म नहीं जानते हैं। अब आपको इसके बाद में, जिनके पास बुक नहीं है उनके लिए है ये शब्दार्थ। सभी के पास में बुक बहुत से बच्चों को नहीं मिली ना, वो शब्दार्थ को अच्छी तरह से देख लेंगे। दोजक, दोजक मतलब नरक, दोजक। समाना व्याप्त, खाक मिट्टी, कोहरा कुम्हार कुंभकार। बोलो साना एक साथ मिलकर। बाड़ी बढ़ाई। अंतरी भीतर, अंतरी भीतर, स्वरूप ही स्वरूप। गर्वाना गर्व करना, गर्व करना। निर्भय निर्भय, निर्भय। बोराना बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। बोरा जाना, भ्रष्ट हो जाना, पागल हो जाना। धावे दौड़ना, दौड़ते हैं। पति आना, विश्वास करना। नेमी नियम को मारने वाले, पालन करने वाले। हाँ, नियम को पालने वाले, पालन करने वाले। धर्मी, धर्म का पखंड करने वाले। अस्नाना, स्नान करने वाला, नहाने वाला। चलो, असनाना स्नान करना, नहाना। आत्म स्वयं। पखानी, पखान मतलब पाषाण होता है, पाषाण को जो है ना, पाषाण का पखाना ही हो गया, पत्थरों को। बहुतक, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द पता है ना आप लोगों को, तत्सम और तद्भव शब्द। चलो इसको भी एक दिन वीडियो बनाते हैं, इसकी भी तत्सम और तद्भव समझाते हैं पूरा। बहुतक बहुत से, पीर औलिया, धर्म, बहुत सारे पीर औलिया साधु संत जो होते हैं ना, पीर और औलिया उनको बोलते हैं जो मुसलमानों के जो होते हैं ना, मुस्लिमों के धर्म गुरु। पीर बाबा, पीर बाबा सुने ना, औलिया बाबा, पीर बाबा। जैसे अपने यहाँ साधु संत होते हैं ना, वैसे उनके पीर और औलिया होते हैं। कुरान, कुरान शरीफ इनकी इस्लाम की धार्मिक पुस्तक है। फिर मुरीद हो जाना, शिष्य हो जाना, अनुगामी शिष्य। फिर तदबीर, उपाय, है ना, तदबीर करना यानी उपाय करना। तकदीर भी होता है तदबीर का। और आसन मारी, आसन मार करके यानी पालथी मार करके बैठना, समाधि लगा करके बैठना, ध्यान मुद्रा में बैठना। डिम्ब करना, दंभ करना, आडंबर करना। गुमान करना, अहंकार। पीपल, पीपल का वृक्ष, बिल्कुल वेरी इजी। पाथर, पत्थर, दिखाई है, इसको बस याद कर लो ना तो पूरा समझ में आ जाएगा। छाप, तिलक, अनुमाना, विभिन्न प्रकार के छाप, तिलक आदि लगाते हैं। साखी, साक्षी, गवाह, स्वयं की आंखों से देखने वाला। कबीर ने अपनी उक्तियों का भी शीर्षक जो है ना साखी दिया है। साखी पढ़ी पढ़ी, सब जो साखी पढ़ पढ़ के लोग अपने आप को भूल गए, लेकिन साखी पढ़ रहे हैं। शब्द ही, शब्द यानी गुरु का जो शिष्य को दीक्षा देते हैं ना, गुरु वचन गुरु का है ना। गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा नहीं, गुरु की दीक्षा, गुरु की दीक्षा, गुरु का मंत्र। गुरु जो शब्द देता है ना, जो कई लोग होते हैं ना गुरु से दीक्षा लेते हैं, मंत्र लेते हैं। अरे गुरु के जो भी शब्द हैं, गुरु जो हमको पढ़ा रहा है वो सारे गुरु के शब्द यहाँ पे। आत्म खबरी, अपने आत्मे की खबर, अपने आत्म तत्व का ज्ञान, आत्मज्ञान। रहीमाना, रहीम, रहीम उनके जो है अल्लाह, अल्लाह को रहीम बोलते हैं। यहाँ पे रहम करने वाला, दयालु भी रहीम का अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है। लेकिन रहीम मतलब यहाँ राम और रहीम उन्होंने बोला है। राम मतलब हिंदुओं के देवता और रहीम मुस्लिमों के, है ना, देवता है उनके। ब्रह्मा, गुरु का महात्म्य। शिष्य, सिक्ख्य, सिक्ख्य मतलब शिष्य, ठीक है। बहुत अच्छी तरह से समझ में आया। अब अगले में आपको ये मीराबाई करना है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आएगा। इसको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया। यस मैम, बहुत अच्छे से, है ना।